हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। और सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों में शामिल है विषाणु से होने वाले रोग, इसके बाद में जीवाणु से होने वाले रोग, इसके बाद में प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और इसके बाद में कवक से होने वाले रोग। और इन सभी सूक्ष्म जीवों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि कौन सा रोग कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, यानी कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है और कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की ये खास वीडियो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले रोग। तो इसके लिए अपनी ट्रिक क्या है, जापानी रेखा हमें हिट करके पोयचे छोड़ गई। तो दोबारा देखो अपनी ट्रिक क्या है, जापानी रेखा हमें हिट करके पोयचे छोड़ गई। तो इस ट्रिक की मदद से हमें विषाणु से होने वाले 17 रोग याद हो जाएंगे। तो देखो वो 17 रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपने शब्द है जापानी। जापानी से देखो 2 रोग याद रखेंगे। सबसे पहले है जापानी दिमागी बुखार और जैसे ही याद रखेंगे जुखाम, यानी जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है वो भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण। इसके बाद में देखो रेखा, रे से बन जाएगा रेबीज और रेबीज के साथ साथ रे से एक और रोग याद रखना है आपको, रूबेला। यानी रे से आपको कुल मिला के 2 रोग याद रखने हैं, रेबीज और रूबेला। इसके बाद में खे से आपको याद रखना है खसरा, जिसे इंग्लिश में मिजल्स भी कहा जाता है। इसके बाद में हमें से बन जाएगा, है से बनेगा हर्पीज और में से बन जाएगा मेनिंजाइटिस। इसके बाद में है हिट से बन जाएगा आपका हेपेटाइटिस। इसके बाद में है करके है साइलेंट, यानी करके से कोई भी रोग आपको याद नहीं रखना। करके के बाद में है पोयचे। तो देखो पोयचे से कौन कौन से रोग याद रखने हैं आपको, पो से याद रखना है पोलियो और पोलियो के साथ एक पै वाला रोग यानी पीलिया भी आपको याद रखना है। इसके बाद में ए से याद रखना है एड्स और इसके बाद में चे से आपको याद रखना है चेचक रोग, जिसे कहते हैं बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स। तो रेखा हमें हिट करके पोयचे छोड़ गई। छो से आपको याद रखना है छोटी माता या इसे कहते हैं चिकन पॉक्स। छोटी माता का दूसरा नाम क्या है, चिकन पॉक्स। और इस चिकन से ही आपको याद रखना है चिकनगुनिया। इसके बाद में डे से आपको याद रखना है डेंगू बुखार। तो रेखा हमें हिट करके पोयचे छोड़ गई। गै से आपको याद रखना है गलसुआ या गलसोंद, जिसे इंग्लिश में मम्प्स भी कहते हैं। इसके बाद में ई से आपको याद रखना है इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू भी कहते हैं। और इस प्रकार आप विषाणु से होने वाले 17 रोगों के नाम याद रख सकते हैं। और जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि चेचक का कारण क्या है, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ, तो आप आसानी से पकड़ लोगे कि चेचक किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। इसके बाद में आगे देखो जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले कुल मिला के अपने 13 रोग याद रखेंगे। 13 रोग इसी एक ट्रिक में आ जाएंगे। ट्रिक क्या है अपनी, GAST, पंडित का टीका न्यू है, यानी गेस्ट पंडित का टीका न्यू है। तो देखो इस ट्रिक से रोग कैसे याद रखेंगे। जी से आपको याद रखना है गोनोरिया। इसके बाद में जी के बाद में है ए से आपको याद रखना है एंथ्रेक्स। इसके बाद में है एस से आपको याद रखना है सिफिलिस। इसके बाद में टी से आपको याद रखना है टाइफाइड। यानी जी से गोनोरिया, ए से एंथ्रेक्स, एस से सिफिलिस और टी से टाइफाइड। इसके बाद में है पंडित। तो इसको तोड़ेंगे, देखो पै से कौन सा रोग बन जाएगा, पै से बनेगा प्लेग। इसके बाद में डी से बनेगा डिप्थीरिया और तै से बनेगा तपेदिक, जिसे अपने क्या बोलते हैं, टीबी या क्षय रोग। तो देखो पंडित से 3 रोग याद रह जाएंगे, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया और तै से तपेदिक, क्षय रोग या टीबी। इसके बाद में देखो पंडित का टीका न्यू है, तो का से बन जाएगा काली खांसी। का से क्या बन जाएगा, काली खांसी। इसके बाद में टी से बन जाएगा आपका टिटनेस और टिटनेस के साथ आपको याद रखना है ट्रेकोमा। यानी टे से 2 रोग याद रखने हैं आपको, एक तो टिटनेस और एक ट्रेकोमा। इसके बाद में कै से आपको याद रखना है कुष्ठ रोग।
यानी टीका से आपको कौन कौन से रोग याद रखने हैं, टिटनस, ट्रेकोमा और कुष्ठ रोग। इसके बाद में न्यू से याद रखना है न्यूमोनिया, न्यू से क्या याद रखना है, न्यूमोनिया। इसके बाद में है से आपको याद रखना है हैजा। तो इस ट्रिक की मदद से आपको जीवाणु से होने वाले 13 रोगों के नाम याद हो जाएंगे। और जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि न्यूमोनिया किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे कि न्यूमोनिया होता है जीवाणु के कारण। इसके बाद में आगे चलते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को याद करेंगे। प्रोटोजोआ से अपने कुल 5 रोग याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। तो देखो वो 5 रोग कौन कौन से हैं। पापा से बन गया पायरिया, इसके बाद में का से बनेगा कालाजार, इसके बाद में मैं से बनेगा मलेरिया, इसके बाद में पे से बनेगा पेचिस और सोते हैं से बन जाएगा निंद्रा रोग। तो बहुत आसान ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, इसमें पा से पायरिया, का से कालाजार, मैं से मलेरिया, पे से पेचिस और सोते हैं से निंद्रा रोग को याद रख सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है और पेपर में क्वेश्चन आता है कि मलेरिया का कारण क्या है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि मलेरिया का कारण प्रोटोजोआ है। इसके बाद में देखो लास्ट है कवक से होने वाले रोग। इसमें भी अपने 5 रोगों के नाम याद रखेंगे एक ट्रिक की मदद से। इसमें अपनी ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो इस ट्रिक की मदद से आप 5 रोगों के नाम याद रख सकते हैं। सबसे पहले देखो गंजा से याद रखेंगे गंजापन, दामाद से 2 रोग याद रह जाएंगे, दमा और दाद, दमा और दाद यानी दामाद। इसके बाद में खाए से याद रह जाएगा खाज और फ्रूट से आपको याद रह जाएगा एथलीट फुट। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इस ट्रिक की मदद से आप कवक से होने वाले 5 रोगों के नाम याद रख सकते हैं। और जैसे ही पेपर में आता है कि एथलीट फुट रोग का कारण क्या है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। तो इस प्रकार अपने आज की वीडियो में कुल मिला के 40 रोग और उनके कारण पढ़े हैं। इनमें से 17 रोग विषाणु से होने वाले हैं, 13 रोग जीवाणु से होने वाले हैं, 5 रोग प्रोटोजोआ से होने वाले हैं और 5 रोग कवक से होने वाले हैं। और अगर आपको ये ट्रिक याद है, तो अगर इस टॉपिक में से कोई प्रश्न आता है तो आपका पक्का सही हो जाएगा। और आप इन ट्रिक्स का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें, जिससे एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा रोग किससे होता है।